Hello viewers, I am Deepti. I am going to solve ICSE Class 10 Chemistry paper for the year 2025. Starting with question number 6. Given below is a diagram showing the placement of 5 different oxides. With respect to the given diagram, answer the following questions. Name the type of oxide represented in region X in the diagram. तो वो इधर एसिडिक ऑक्साइड शो कर रहे हैं, इधर बेसिक ऑक्साइड शो कर रहे हैं लेफ्ट में। तो रीजन एक्स में जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, तो कौन है जो एम्फोट्रिक है इनमें से? तो जिंक ऑक्साइड कौन सा हो गया जो एम्फोट्रिक है। इट मीन्स हमें ऑक्साइड की नेचर ही बतानी है इसमें। So this is amphoteric oxide, which is ZnO. Now in B part, identify the oxide which has been incorrectly placed in the above diagram. Means कौन है जिसको होना इधर चाहिए था और उधर है। तो as you can see here, copper oxide. मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बट इट इज प्लेस्ड विद एसिडिक ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड रखा गया है एसिडिक ऑक्साइड में, विच इज ओरिजिनली बेसिक इन कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट इज सी, नेम द ऑक्साइड from the above diagram which will form an alkali when dissolved in water. तो Fe2O3 अल्कली फॉर्म करता ही नहीं है, F क्योंकि वो क्या बनाता है, FeOH थ्राइस बना लेता है, जो कि नहीं, बेस तो है बट अल्कली नहीं है। इसी तरह से कॉपर का भी आपने देखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड बना लेता है, लेकिन वो दोनों ही अल्कली नहीं है। तो हमें बताना है अल्कली कौन है। तो मेटल के कौन से ऑक्साइड हो सकते हैं? इट मीन्स Na2O करेक्ट आंसर है यहाँ पर इन सी पार्ट जो अल्कली फॉर्म करेगा। In second part, answer the following questions that follow. A to F तक आपको पूरा दिया गया है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, but A में as you can see here ethanoic acid is there. In B it is OH है तो ethanol. In C it is ethene. Double bond you can see it is ethene. In D part it is butane. In E part this is ethane, and F part it is isobutane। हम इसको लिख सकते हैं ताकि हमारे को पढ़ने में आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस के पार्ट्स। नाउ इन ए पार्ट दे हैव आस्क्ड व्हिच कंपाउंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट विद ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के साथ सिंगल प्रोडक्ट कौन बनाता है? इथीन, जिसका भी हमने स्ट्रक्चर्स में भी किया था कि 1122 टेट्रा करके बनता है, तो वैसा ही सेम आ जाएगा। तो इथीन हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो इथीन मीन्स हमारा कौन है, आपको एबीसीडी से भी नाम देना है, तो आपने सी लिखना है, स्लैश डाल के आप इथीन लिख सकते हो, आप सी पहले लिखेंगे। विच टू कंपाउंड है द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी आइसोमर कौन कौन शो कर रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पर डी पे ब्यूटेन है और एफ पे मैंने लिखा ही अभी आइसोब्यूटेन है, वैसे वो 2 मिथाइल प्रोपेन है, बट आपको पता है वो भी उसी का ही होता है, तो आइसोब्यूटेन है। तो बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इट मीन्स ये कौन है, डी, और उधर से कौन है, एफ। तो डी एंड एफ इज द करेक्ट आंसर। इन सी पार्ट, which two compounds will react together in the presence of concentrated sulfuric acid to form a product with a fruity smell। तो कौन कौन बनाता है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, यानी कि हमें दोनों लेने हैं। तो किस में आ रहा है, दिस इज ए एंड बी, बिकॉज आपको पता है ए में इथेनोइक एसिड है और बी में इथेनॉल है, तो ए एंड बी। इन ए पार्ट इट इज सी, आपने सी में देना आंसर। इन बी पार्ट इट इज डी एंड एफ, एंड इन सी पार्ट इट इज ए एंड बी। दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। In question number 6, third part, you can see again from mole concept, आपके पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन का भी एक न्यूमेरिकल दिया गया। ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आर कवर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। ये बहुत अच्छा किया गया है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स की, तो नंबर कवर होने चाहिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डेक्स कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपको पता ही है, ऑर्गेनिक बोल दे तो तीनों ही होंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर गिवन, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन दे हैव नॉट गिवन, बट हमें उनसे दोनों से निकाल लेनी है। तो 47.4% है, दिस इज 10.5। तो आप 100 में से इनको प्लस कर, दोनों को प्लस करके 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 42.1%। तो यहाँ पर आ जाएगा। नाउ एटॉमिक मास यू नो, दिस इज 12, दिस इज 1, दिस इज 16। सो एटॉमिक रेशियो आपका कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, यू विल गेट हियर 3.95। इन सेकेंड इट इज 10.5, इन ऑक्सीजन इट इज 2.63। अब हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पर किससे करेंगे एटॉमिक रेशियो के बाद, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए सबसे स्मॉलेस्ट ये है, तो 3.95 डिवाइडेड बाय 2.63 एंड यू आर गेटिंग हियर अप्रोक्सीमेटली 1.5।
नाउ नेक्स्ट 10.5 को करेंगे तो 10.5 डिवाइडेड बाय 2.63 इट इज 3.99 मीन्स वी कैन टेक इट एज 4 एंड 2.63 को करेंगे तो 1 ही आएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से ही करना पड़ेगा। इट मीन्स कितना आ रहा है, हेयर यू आर गेटिंग 3, हेयर 4 into 2 8 एंड हेयर इट इज 2, तो 3 8 और 2, तो इट मीन्स आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C3H8 एंड O2, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो 3 इंटू कार्बन का 12 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 2 यू आर गेटिंग 36 प्लस 8 प्लस 32 इट मीन 76। तो आपका 76 से एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास आ रहा है। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास भी 76 है। इट मीन्स n कितना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट 1। तो क्वेश्चन में पूछा ही क्या गया है, relative molecular mass is 76, find the empirical formula and molecular formula. So here we have to write empirical formula is equal to molecular formula is equal to C3H8O2, क्योंकि 1 n की 1 ही है तो कोई अगर में 2 होता तब तो मल्टीप्लाई करते, इसमें कुछ नहीं करना। सो 4 मार्कर क्वेश्चन है जिसका ये बिल्कुल करेक्ट है, उसको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। In question number 7 part 1, Seema added a few pieces of copper turnings to a test tube containing concentrated acid P. हमें नाम नहीं दिया गया, हमें ये गिवन है कि concentrated acid P लिया गया है और उसमें copper turnings डाले गए, यानी कि copper ऐड किया गया है। So and she noticed that a reddish brown gas evolved. तो अगर रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है इट मीन्स यह क्या क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर NO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो अब आपको फर्स्ट पार्ट के लिए क्या देना है, नेम द एसिड P यूज्ड बाय सीमा। तो P कौन हो सकता है, जो NO2, रेडिश ब्राउन NO2 गैस ही होती है, तो NO2 कौन देता है, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर हमने उसने क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे दिया है कंसंट्रेटेड एसिड, तो हमें लिखना है कि P इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। In B part, write a balanced chemical equation. So copper plus HNO3 will give copper nitrate, then water, and then NO2. For balancing, we have to place 4 here, and then 2, and then 2. So ये आपका balanced equation हो जाएगा. If you write it correctly, you will get the complete 2 marks for this question. Now coming to second part. Answer the following questions with reference to the concentration of bauxite ore. Concentration of bauxite ore, name the process used to concentrate the ore. ये आपको पता है मेटलर्जी की ये दोनों प्रोसेसेस में से एक हर साल ही आती है। तो पिछली बार हॉल हेरोल्ड आ गई थी, तो इस बार बेयर्स प्रोसेस ही आनी थी, तो बेयर्स प्रोसेस इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। इन बी पार्ट फर्स्ट में सिर्फ नाम ही देना है। गिव ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ, पूरी प्रोसेस का नहीं देना, सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू प्योर एल्यूमिना बनने तक देना है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 आ जाएगा एल्यूमिनियम का यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड नियर अबाउट 1000, किसी बुक में 11 है, किसी में 1000 है, मतलब 1100 है, किसी में 1000 है। तो Al2O3 ये एल्यूमिना हो जाएगा और साथ में वाटर अलग हो गया बॉक्साइट से एल्यूमिना। आपको टोटल मिलता है 3 रिएक्शंस के बाद, लेकिन यहाँ पर हमें एक लास्ट वाली ही रिएक्शन देनी है। बस चेक कर लेंगे कि बैलेंस है या नहीं है, इट इज बैलेंस्ड। तो अब बैलेंस हो गया, हमने 2 लगाया यहाँ पर, वहां पर 3 लगाया। नाउ इन थर्ड पार्ट, draw the dot and cross structure of the following. An ionic compound formed when Mg reacts with dilute HCl. तो HCl हमें आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देना है, पूरे सबका नहीं देना, नहीं तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। अदरवाइज हमें पता चल रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो बनना क्या है, MgCl2। आपको पता है इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम मैग्नीशियम को बीच में बनाएंगे, मैग्नीशियम, देन आपके पास पता है इसके 2 आ जाएंगे, तो मैग्नीशियम के 2 आ गए आपके पास आउटर मोस्ट वाले, और क्लोरीन आ गया, क्लोरीन के पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक यहाँ से ले लेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक यहाँ से ले लेगा। तो इसके बाद आप आफ्टर रिएक्शन वाला भी बोलेंगे, तो Mg के ऊपर आपके पास आ गया 2 प्लस, और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा 1 माइनस, और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा 1 माइनस, या फिर 2 लिख के भी आप क्लोरीन माइनस दिखा सकते हैं। और क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है तो इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप ब्रैकेट्स लगा के लिख देंगे तो बेटर रहेगा।
नाउ नेक्स्ट इज कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म व्हेन H2 रिएक्ट्स विद Cl2। देखो तीनों ही उन्होंने कंपाउंड कवर कर दिए हैं, तीनों बॉन्ड का एक एक एग्जांपल आपसे लिया गया है, तभी मैं बोल रही हूँ पेपर काफी बैलेंस्ड फॉर्म पे बनाया गया। कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन H2 रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो HCl बनना है, यहाँ पर HCl बनेगा। अब HCl के लिए आप क्या करोगे, हाइड्रोजन का ले लो, आपके पास एक आ गया, और एक हम डॉट यहाँ से किसका ले लेंगे, क्लोरीन का। हम चाहें तो इसको यहीं पे ले लेना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसका तो हमें बीच में दिखाना होता है इस तरह से, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही शो कर दिया, ये वाला बीच में आ जाएगा। तो HCl का ये स्ट्रक्चर हो गया। आप चाहो तो उस तरफ आप इसको फिर से दिखा सकते हो कि H बन गया, ये डॉट क्रॉस हमने बीच में रख दिया, और क्लोरीन का 1 2, और ये दोनों ये इसके साथ शेयर हो जाएगा, ये ऊपर वाले का है। तो दिस इज HCl। नाउ लास्ट में उसने ये भी बोल दिया, पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो यहाँ पर आपको पता ही है, अमोनिया जब डिसॉल्व होती है तो अमोनिया का क्या बन जाएगा, NH4 प्लस आपको पूरा शो करना है। तो नाइट्रोजन के लिए एक लोन पेयर, एक 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 ये तीनों आ जाएंगे, इन तीनों के साथ आपको हाइड्रोजन एक एक शो करना है कि हाइड्रोजन आ गया, दिस इज अमोनिया। अमोनिया को H प्लस में डाला गया तो अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के लिए बस आपको एक तरफ H दिखाना है पूरा पूरा, जो कि लोन पेयर है, बाकी दोनों तरफ हम तीनों तरफ जो है एक हाइड्रोजन शो कर देंगे। दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ब्रैकेट के बाहर यू हैव टू शो H प्लस, या फिर आप इसको डेटिव बॉन्ड करके ऐसे भी दिखा सकते हैं कि दिस इज डेटिव बॉन्ड, दीज थ्री आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, लेकिन फिर भी आपको बाहर प्लस का आयन जो शो करना है, तो यहाँ पर HHH, दिस इज अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आपको मतलब एक उसके लिए एक डेटिव होता है और 3 कोवेलेंट होते हैं, तीनों बॉन्ड शो करके ऊपर प्लस का साइन देना है। बाहर जो प्लस माइनस जैसे मैग्नीशियम और क्लोराइड में भी हमने लगाया है, ये जरूरी रहते हैं इनके अंदर। In last part, acidated water is electrolyzed using platinum electrodes. तो answer the following question: Why is dilute sulfuric acid added to water? तो dilute sulfuric acid catalyzes ionization reaction, क्योंकि exothermic reaction बना देता है, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, सिर्फ कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। एज यू नो कैथोड पे आपके पास रिडक्शन होती है, तो यू कैन राइट हियर H प्लस, क्योंकि कैथोड पर है तो H प्लस प्लस E माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास पहले पार्ट में H बनेगा, फिर H प्लस H यू कैन गिव H2, ये आपको पूरा देना है। दिस इज योर हाइड्रोजन रिलीजिंग एट कैथोड। नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन एट एनोड? तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड, और वी कैन आल्सो राइट इंक्रीज इन एसिडिटी। एसिडिटी एनोड पे इंक्रीज होती है और कैथोड पे डिक्रीज होती है, हालांकि ओवरऑल रिएक्शन में सेम रहती है। बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन के लिए वी कैन आल्सो ऐड की कलरलेस गैस, तो बबल्स ऑफ कलरलेस ऑक्सीजन गैस विल कम आउट, एंड वी कैन आल्सो राइट दैट द हाफ द अमाउंट ऑफ द गैस रिलीज्ड एट कैथोड, क्योंकि एनोड पे आपको पता है कि आ रही है तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी वो हाफ हो जाएगी, तो यू कैन आल्सो राइट दैट हाफ द गैस रिलीज्ड एट कैथोड, तो दिस क्वांटिटी इज हाफ। In last question, question number 8 states Avogadro's law और डिफाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दोनों डेफिनेशंस ही हैं। एवोगाड्रो लॉ में इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशन भी मस्ट है, कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड डिफाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स आपको पता है डेटिव बॉन्ड है, तो इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन, but entirely one of the combining atom but shared by both. Or you can also write that it is a bond formed between ion and the atom of polar covalent molecule which have one or more lone pair of electrons. So this you have to write. Now in second part, differentiate between the following pair of compound using the reagent given. तो पहले आपके पास आया है अमोनियम क्लोराइड, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो डिफरेंशिएट बिटवीन में एज इट इज सेम ये डिफरेंस मैंने आपको दिया है, तो अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड का आ रहा है इसमें, तो NH4Cl और NaCl के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में बताना है यूजिंग एन अल्कली, मीन्स हम NaOH को यूज कर रहे हैं और क्या चेंज आ रहा है ये आपने बताना है। फर्स्ट केस में यहां पर हम लिखेंगे अमोनिया गैस इज रिलीज्ड, दिस इज द मेन ऑब्जर्वेशन। और सेकेंड इस तरफ में आ जाएगा नो गैस इज रिलीज्ड। आपको पता ही है कि रॉड डिप्ड इन कंसंट्रेटेड HCl व्हेन ब्रिंग इट डेंस वाइट फ्यूम्स, वो पूरा आप इसके अंदर एज ए ऑब्जर्वेशन दे सकते हो इस वाला साइड में, आपके मेरे वीडियो में पूरा दिया हुआ है आपको।
This is first part and the second zinc nitrate solution and calcium nitrate solution. तो zinc nitrate solution के केस में इधर आ जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, दोनों में आएगा। यूजिंग एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सिर्फ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेना है, लेकिन उसका एक्सेस में ही ऑब्जर्वेशन बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें ये तो पता ही है कि दोनों में व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है जिंक नाइट्रेट की व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाएगी, और इसमें भी आएगी व्हाइट प्रेसिपिटेट स्पेरिंगली सॉल्युबल, इन एक्सेस ऑफ NaOH में भी वो स्पेरिंगली सॉल्युबल रहेगी। इन थर्ड पार्ट, you are provided with some compounds in the box, choose the most appropriate compound which fits the descriptions. A colorless gas which turns acidified potassium dichromate from orange to green. तो ये कौन कर रहा है, नहीं भी दिए होते तब भी आपको पता है, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, फिर भी उन्होंने आपको हिंट के लिए दिए हैं ऑप्शंस। इन बी पार्ट, येलो एक्सप्लोसिव ऑयली लिक्विड formed when excess chlorine gas reacts with ammonia gas. This is NCl3, nitrogen trichloride. In third part, a yellow metallic oxide formed on thermal decomposition of lead carbonate. तो फिर से आ गया यहाँ पर PbO, lead oxide। तो ये आपका आ जाएगा A में SO2, B में NCl3 और C में lead oxide PbO। Coming to last part, P, Q, RS are different methods of preparation of salt. P is simple displacement, Q is neutralization by titration, R is precipitation or you can say double displacement, और S is direct combination. तो यहाँ पर most appropriate method you have to give, A में आपके पास PbCl2 का salt prepare होना है, तो as you know the most appropriate method for this is precipitation। तो precipitation को उन्होंने R से show किया, आप R भी लिख दो और प्रेसिपिटेशन भी लिख दो, कहीं आपका आर गलत ना हो जाए, इसलिए वैसे तो सिर्फ आर लिखने पे मार्क मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इन बी पार्ट FeCl3, तो आयरन क्लोराइड के लिए कौन सा मेथड हमारे लिए सही रहेगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। दिस इज एस है, फिर भी हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लिख देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं अगर नहीं लिखेंगे तो। Last is sodium sulfate Na2SO4. Which method is appropriate here? Here neutralization by titration, यहाँ ये हमारा Q है, न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन लिखा ही हुआ है वहां पे। तो A में R, B में S और C में Q इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड्स, तो इसलिए हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट के अकॉर्डिंगली यही लिखना पड़ेगा। With this I conclude my today's video. Hope your mostly answers are correct और मे बी आपका सेंटम आ रहा हो, सारे आंसर्स करेक्ट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थोड़ा सा पेपर मुझे बैलेंस्ड लगा, फिजिक्स से कंपैरेटिवली बहुत अच्छा लगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है वो फ्रेमिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, जैसे हेमेटाइट वाला और है तो मैग्नेटिक सेपरेशन में हेमेटाइट के लिए दिया हुआ है, मैग्नेटिक आपको पता है Fe3 और 4 के लिए हम लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम मेरे लिए 12th पार्ट में जैसे मैंने आपको पहले बोला, बाकी क्वेश्चन पेपर काफी बैलेंस बनाया गया है, बुक से ही सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। मोरओवर अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो उसमें भी आपको काफी हेल्प मिली होगी। आई होप सो कि मैंने जो अभी लास्ट क्लास में भी डाली है उनमें भी ये सब कुछ था, इनमें न्यूमेरिकल्स वाला भी मोल कॉन्सेप्ट डाला था, वैसे सेम न्यूमेरिकल्स आए हैं। सो अब देखते हैं, अभी बायो के लिए भी आपके लिए मटेरियल अपलोड करूंगी। बायो के भी मेरे पिछली बार लगभग सब कुछ उन्हीं वीडियोस में से आया था, क्योंकि मैंने काफी मटेरियल बायो का अपलोड करूंगी, अभी पिछले साल भी किया था, आपके लिए भी करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बट आपका एक ही काम है, वो आप कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, प्लीज शेयर माई चैनल विद योर जूनियर्स। थैंक यू।